हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिको स्टॉक विज में। इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट लर्निंग सीखेंगे और एक एक करके हर एक चीज़ हम आपको सिखाएंगे। सारे क्लासेस 1 बाय 1 अपलोड होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये पहला क्लास है जिसमें हम देखेंगे स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक एक्सचेंज NSE BSE क्या है और ट्रेडिंग कौन कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है। ठीक है, रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा दिको स्टॉक बीज का टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डिस्क्लेमर क्या है कि यहाँ पे जो भी स्टॉक्स हम आपको बता रहे हैं वो लर्निंग पर्पज़ के लिए है, अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, नो बाई सेल रिकमेंडेशन, तो इसलिए आपको सीखना है सबसे पहले। तो देखते हैं, चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम स्टॉक मार्केट। ठीक है, शेयर बाज़ार क्या है। तो शेयर बाज़ार की बात करेंगे तो इसको आप मान के चलिए एक ऐसा जगह प्लेटफॉर्म जहाँ पे किसी भी कंपनी का जो एक हिस्सा, ठीक है, शेयर मतलब होता है एक हिस्सा, उसको आप खरीद बेच सकते हैं। तो उसको शेयर मार्केट कहा जाता है, जहाँ के पे कंपनियों के शेयर को आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। एक सामान की तरह, एक जैसे एक दुकानदार जो होता है एक फैक्ट्री से लेकर के सामान को लाता है, कस्टमर वहाँ पे जाते हैं, खरीदते बेचते हैं, उस तरह से ये होता है। ठीक है, जैसे इसको आसान भाषा में अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए एक कंपनी है ए, इसको कुछ पैसे की ज़रूरत हुई तो ये लिस्ट होता है, स्टॉक मार्केट में आता है, बोलता है कि हम अपने कंपनी का, मान लीजिए 10 हिस्सा है एक कंपनी का, तो 10 स्टॉक आया, तो इसको 10 लोग खरीद सकते हैं एक एक स्टॉक, या एक एक खरीद सकता है। बाद में कल के डेट में अगर ये कंपनी प्रॉफिटेबल होता है ज़्यादा तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन कल के डेट में कंपनी घाटे में चला गया, किसी रूल रेगुलेशंस की वजह से बंद हो गया, तो ये आपको लॉस होगा। तो ये जो चीज़ है क्या कहलाता है, स्टॉक मार्केट। बेसिकली आप कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहा गया स्टॉक मार्केट। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन एक शॉट हमने जो लगाया है आप देख रहे होंगे, अलग अलग चार्ट है। एक टाटा मोटर्स का यहाँ पे देख रहे हैं, कंपनी हमने देखा है। तो इस तरह से हम सीखेंगे एक एक करके आगे वीडियो में कि किस तरह के स्टॉक्स को आपको सीखना है, जहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि आपको प्रॉफिट हो, लॉस हो, क्या उसका कंडीशन है, फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, सारा चीज़ हम आपको एक एक करके सिखाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखेंगे जो हमारा दो इंडिया में एक्सचेंज है, NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके तहत आप शेयर को खरीद बेच सकते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, उसके बाद आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी, लेकिन ये जो है कंपनियां जो हैं इन दोनों जगह पे लिस्ट होती है। मान लीजिए एक कंपनी है तो ये गोडाउन बोल सकते हैं आप, कि ये कंपनियां का जो शेयर गोडाउन है वह NSE और BSE है, वहाँ पे रखा हुआ है चीज़ें, कंपनी अपना रखा है, आप खरीद बेच सकते हैं। किसके थ्रू, एक रिटेलर यानी कि जो दुकानदार है वो जाएगा वहाँ से लेकर के आपके थ्रू, दुकानदार के थ्रू इस गोदाम से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उस तरह से आपका हो गया स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, क्या है यहाँ पे देखिए डिटेल में, यह बाज़ार के रूप में काम करता है। यहाँ लोग अपने स्टॉक को खरीद और बेच सकते हैं, जबकि स्टॉक ब्रोकर आपको ऑर्डर खरीदने और बेचने में मदद करता है। तो यही स्टॉक ब्रोकर जो है वो आपका कहलाता है डीमैट के थ्रू जाता है। जैसे अलग अलग ब्रोकर एप्लीकेशन है, आप देख रहे होंगे, यूट्यूब पे ऐड देखते होंगे, ग्रो का, अप स्टॉक का, जीरोधा का, धन, काफ़ी तरह के एप्लीकेशन से वो लोग चार्ज लेते हैं और उसके थ्रू आप स्टॉक को खरीद बेच सकते हैं। तो कौन सा एप्लीकेशन अच्छा है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी का स्टॉक क्या होता है। ठीक है, जैसे सबसे इंडिया का फेमस जो कुछ बिजनेसमैन्स हैं, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, तो हम एग्जांपल लेंगे टाटा का। ठीक है, टाटा का कंपनी एक है टाटा मोटर्स। ये सारे रिकमेंडेशंस नहीं है, लर्निंग पर्पज़ के लिए आपको हम बता रहे हैं। तो जैसे टाटा का कंपनी है तो क्या बोलेगा टाटा कि वो आता है स्टॉक एक्सचेंज के पास कि हम अपने कंपनी को लिस्ट करेंगे, पब्लिक के साथ शेयर करेंगे। तो मान लीजिए 1000 शेयर जो है वो जारी किया। अब
1000 स्टॉक हो गया, मान लीजिए 1000 रुपये का 1000 स्टॉक है, तो ये NSE BSE में लिस्टेड हो गया। इसी को स्टॉक यानी कंपनी का हिस्सा, इसको इक्विटी भी कहा जाता है। और ये क्या करता है, आपको ऑनरशिप देता है, अंश का मालिक। मान लीजिए एक कंपनी का 1000 हिस्सा है, आपके पास 10 शेयर उसके हैं, तो आप उस कंपनी के 10% ऑनर हैं, मालिक हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही बता रहा है, जितना आपका स्टॉक है उसका आपको और ऑनरशिप जाता है। और मान लीजिए 1000 रुपये में आपका 1000 स्टॉक है, कल के डेट में काफ़ी अच्छा कंपनी अच्छा किया, सेल्स बढ़ा, प्रॉफिट हुआ, तो लोग चाहेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे, तो इसका वैल्यू बढ़ के 1 रुपये से मान लीजिए 5 रुपया हो गया। तो अगर आप बेच रहे हैं तो 5 रुपये में बेचेंगे तो आपको 4 रुपया लाभ होगा। तो ये होता है स्टॉक कंपनी का, इस तरह से डिसाइड किया जाता है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं 2 स्टॉक्स, एक भारती एयरटेल, जो आप मोबाइल सर्विस यूज कर रहे हैं एयरटेल का, उस कंपनी का नाम है भारती एयरटेल। करेंटली देखिए जब हम स्क्रीनशॉट लिए थे तो ये 1501 शेयर का इसका दाम था। मारुति की गाड़ियाँ आती है, काफ़ी फेमस है इंडिया में, उसके देखिए एक स्टॉक का कॉस्ट है 11,000 प्लस। टाटा स्टील यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो टाटा स्टील है अभी इसका करंट प्राइस 145 था, टाटा मोटर्स 804। तो ये सारी कुछ अच्छी फेमस कंपनियां हैं, लेकिन ये रिकमेंडेशन नहीं है। इसके चार्ट्स वगैरह देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। अगर आपको पता नहीं है चीज़ें तो जो जानते हैं उनके थ्रू आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सब कंपनियाँ हैं जिनके स्टॉक्स इस तरह से NSE और BSE पे लिस्टेड है, और इसको अलग अलग ब्रोकर के थ्रू आप खरीद बेच सकेंगे। देखिए ट्रेडिंग के लिए आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले देखना है। तो ट्रेडिंग के लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। ठीक है, जो 2 तरह के होते हैं, या तो आपको बैंक भी देता है, अलग अलग बैंक में आपको जैसे अकाउंट होगा, ICICI हो गया, HDFC हो गया, तो इस तरह के अकाउंट भी आपको सर्विस प्रोवाइड करवाता है स्टॉक एक्सचेंज के लिए। और अलग अलग ब्रोकर्स हैं, जीरोधा हो गया, फिर आपका धन एप्लीकेशन है, अप स्टॉक है, ग्रो काफ़ी आप देख रहे होंगे कि एडवर्टाइजमेंट आते रहता है यूट्यूब पे। इसके लिए फिर आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए, और बैंक अकाउंट आपका UPI एक्टिव होना चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग, क्योंकि आपको यहाँ से पैसा अपने बैंक से डीमैट अकाउंट में भेजने के लिए आपको UPI या इंटरनेट बैंकिंग चाहिए। फिर डीमैट अकाउंट में मान लीजिए आपका 5,000 पैसा ऐड किए, तो उस 5,000 से आप उस सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू NSE या BSE में जाएंगे, और BSE वो बैक एंड प्रोसेस होता है, वो आपको उस कंपनी का उतना शेयर आपको देगा। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको पैन कार्ड ज़रूरी है, प्लस आधार आपका ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें रहेगी तभी आप अकाउंट लॉगिन कर पाएंगे, इंटरनेट बैंकिंग यूज कर पाएंगे और पैसा जमा कर पाएंगे। प्रॉफिट होने पे वहाँ से आप निकाल पाएंगे, विड्रॉ कर पाएंगे। लॉस होने पे आपका वहाँ से जो लॉस है वो डिडक्ट किया जाएगा ब्रोकर के द्वारा। तो इसीलिए ट्रेडिंग के लिए आपको मिनिमम 3 चीज़ चाहिए होगा, एक तो डीमैट अकाउंट, फिर इसके लिए बैंक अकाउंट, पैन प्लस आधार चाहिए होगा। कैसे खोलेंगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगर आपको कंटिन्यूस सीखना है अलग अलग चार्ट्स, डिफरेंट फंडामेंटल टेक्निक्स, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आपका स्टॉकविज के नाम से, उसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लर्निंग ग्रुप है हमारा, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा, हम लर्निंग के लिए पोस्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आया। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, LT फूड्स 65% प्रॉफिट दिया था, वहीं आप मिंडा देखिए तो 6% लॉस में गया था। FSL, NVC, MSUMI ये सारे के सारे प्रॉफिटेबल थे, KNR भी प्रॉफिटेबल थे। तो इस तरह के स्टॉक लर्निंग के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा।